ये पंकज जी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोग देख सकते हो 159 बटालियन जो केंद्रीय रिजर्व फोर्स है वहाँ पे ये आरके ड्राइविंग है, ये सामने आप देख सकते हो। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं गाड़ी का कुल मिला के कुछ हमने सीख ही लिया है। आप सीखेंगे मैकेनिकल पार्ट सीखेंगे और पंकज जी यहाँ पे सिखाने वाले। तो क्या सिखाने वाले आप हैं? आज जो है आपका मैकेनिकल क्लास चलेगा कि इंजन वाल कैसे चेक करना है, ब्रेक वाल कैसे चेक करना है, कूलेंट के बारे में। कहीं आते जाते आपको टायर पंचर हो गया, वो आप कैसे उसको खोलिएगा, ठीक है ना, खोल करके कैसे जो स्टेपनी रहता है वो आपको कैसे लगाइएगा, वो सब सारे चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये स्टैंड उठाएंगे, है ना जी, और ये स्टैंड यहाँ पे लगा देंगे। ये स्टैंड लग गया। अब यहाँ पे गाड़ी को अपना अकेले, क्योंकि अकेले आप कहीं भी फंस सकते हो, तो फिर क्या करेंगे? ये जो सबसे पहले समझना है आपको मैकेनिकल के बारे में, ठीक है ना। मैकेनिकल में ये सबसे पहले आपको इंजन हो गया, ये इंजन है, ये इंजन हो गया। इसमें इंजन ऑयल डलाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें नापने वाला एक रहता है, जो ये नापने वाला रहता है। हाँ। ये सब चीज़ पहले चेक किया जाता है जब गाड़ी पार्किंग में जब लगाते हैं और पार्किंग से जब निकलना जब रहता है तो निकालने के पहले ये चीज़ को चेक करना है आपको, ठीक है, कि मेरा इंजन ऑयल कितना है, सही है या कम है, किस तरह से उसको डालना है, ठीक है ना। तो ये जो है अगर इससे चेक करेंगे निकाल करके, ये अगर देखिए निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये निकाल करके यहाँ तक वो इंजन ऑयल होना चाहिए, ठीक है। इसको इंजन ऑयल यहाँ तक होना चाहिए। और हल्का फुल्का कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ज़्यादा अगर कम रहेगा तो इसमें और यहाँ इसको अंदर हम यहाँ कर दिए, अपना जगह पे आ गया। इसको ये खोल करके जो है ना, इसमें आपको इंजन ऑयल डालना, ठीक है। पूरा हो जाने के बाद फिर इसी तरह से ढक्कन को लगा देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप पाइए कूलेंट, ठीक है। ये कूलेंट हो गया। हाँ, ये अभी नहीं खोल सकते हैं, ये चलते कि इतना पूरा एकदम हीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसको अभी हम नहीं खोलेंगे, लेकिन ये चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको कि इसमें कूलेंट जो होता है ये आपको यहाँ तक पूरा फुल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक फुल होना चाहिए कूलेंट, ठीक है। हाँ। ये अगर खाली रहेगा तो इसका ढक्कन खोल करके और इसमें आपको कूलेंट डलाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको हो गया सेल्फ देखिए यहाँ नीचे में है, ठीक है ना। वो जो है आपको जैसे मानते हैं कि गाड़ी अब गड्ढा कुड़ी में चल गया, चक्का या बंद हो जा रहा है, ठीक है ना। उसमें अगर आपको थोड़ा गाड़ी नहीं स्टार्टिंग ले रहा है तो उसमें सबसे पहले इसको बोनट को खोल करके देखना है कि सेल्फ का कोड निकल गया है, या जो बैटरी का जो टर्मिनल होता है वो भी ढीला होकर के निकल जाता है। ये बैटरी वाला भी कभी-कभी ढीला हो जाता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये भी ढीला हो जाने के बाद जो है इससे भी स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको चेक कर देना है। अरे सब चीज़ सही है तो फिर आपको फ्यूज आता है अंदर, वो फ्यूज है बताएंगे, फ्यूज से भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अगर फ्यूज का शॉर्ट आउट करता है तो नया फ्यूज है तो लगा दीजिए, और नया फ्यूज नहीं है तो उसमें जो फ्यूज आपको उड़ा हुआ है उसमें पतला तार लपेट करके वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हाँ देखिए फ्यूज के ये सब चीज़ देखिए, है ना, फ्यूज है। हाँ, ये सब आपको निकाल करके चेक करना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो है आपको ये ब्रेक ऑयल इसको बोलते हैं, ये ब्रेक ऑयल हो गया, है ना। ये ब्रेक ऑयल जो है आपको यहाँ तक होना चाहिए। अभी भी जो है देखिए यहाँ तक है ना। इससे अगर कम रहेगा तो ये वाला ढक्कन खोल करके ब्रेक ऑयल इसमें डलाएगा, ठीक है। ये जो है आपको जो वाइपर चलता है बरसात के मौसम में, तो ये वाला मोटर बोलते हैं इसको, वाइपर जो चलता है मोटर है, यहीं से ये वाला जो है ये वाला चलता है। ये अगर नहीं रहेगा तो आपको नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ है। फिर ये जो है आपको डायनमो है, देखिए डायनमो, ये डायनमो हो गया जी। अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी आपका नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सब आपको मैकेनिकल चीज़ हो गया, ठीक है। ये जो है आपको दोनों हेडलाइट हो गया, ठीक है। हेडलाइट जलाने का आपको हम ये बता देते हैं, और बहुत सारी चीज़ अंदर में है कि वो चीज़ आपको जानकारी में भी देंगे, ठीक है। आइए इसमें देखिए सबसे पहले हेडलाइट जलाने का यहाँ से इसको ये करना है, ऊपर की ओर कीजिएगा जलेगा, ठीक है। नीचे की ओर कर दीजिएगा ऑफ हो जाएगा। इंडिकेटर के बारे में मालूम है, लेफ्ट ऊपर की ओर राइट नीचे की ओर, ठीक है। पासिंग लाइट जो है आपको ये वाला हुआ, अच्छा, अपना तरफ करना है, अपनी तरफ करेंगे तो पासिंग लाइट जी, ठीक है। इसके बाद ये जो है आपको
जो रेड वाला स्विच जो है ये पार्किंग वाला जो होता है ना, चारों इंडिकेटर जो चलता है, अच्छा, ठीक है ना, उसका वो है। और भी गाड़ी में हर जगह होता है, लेकिन रेड कलर का ही रहता है। कोई में यहाँ पर होता है, कोई में वहाँ पर होता है, कोई में इस साइड में होता है। हर गाड़ी में मतलब हर जगह रहता है, ठीक है ना। इसके बाद पीछे जो डिक्की जो खुलता है, ठीक है ना, डिक्की खोलने के लिए आपको यहाँ पर जैसे ये जो है तेल टंकी वाला है। अच्छा। इसका ऊपर को कीजिएगा ना तो तेल टंकी वाला लॉक आते खुल जाएगा ढक्कन, ठीक है। इसी तरह से एक और रहता है, उसमें आपको गाड़ी का चिन्ह दिया हुआ रहता है। वो जो उसको अगर ऊपर को उठाइएगा तो आपको डिक्की खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हैंड ब्रेक के बारे में मालूम है। देखिए ये जो है आपका हैंड ब्रेक हुआ, ऊपर जी ऊपर को कीजिएगा तो ये हैंड ब्रेक लग जाएगा। ये इसका काम आता है कि जैसे गाड़ी आप पार्किंग में लगा रहे हैं या कहीं ऊंचाई चढ़ाई पर गाड़ी आपका जो है रोकना है, तो उसमें आप हैंड ब्रेक आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है। जब चलना रहेगा तो उसको फिर ब्रेक दबा करके, जब गाड़ी जब न्यूट्रल में रहेगी तो ब्रेक दबा करके, या गियर में रहेगी तो क्लच और ब्रेक दोनों दबा करके इसको फिर उठा करके इसे दबा करके डाउन कर देना है, ठीक है। हैंड ब्रेक का ये काम आता है, ठीक है। इसके बारे में और चीज है टायर पंचर, है ना। टायर जो पंचर अगर हो जाए तो पीछे जो डिक्की में सारा चीज रखे हुआ रहता है, तो उसमें आपको स्टेपनी रहेगा, जैक रहेगा, हैंडल जो चक्का रिंच खोलने वाला जो होता है वो आपको रहेगा, ठीक है। जो नट उट खोलता है वो चीज़ रहेगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि अगला चक्का जैसे मेरा पंचर हो गया, ठीक है, सबसे पहले हम ओट लगा लेंगे। ओट लगाने के बाद जो है सबसे पहले नट को ढीला कर लेंगे, ठीक है। नट को ढीला करने के बाद जैक लगा देंगे। जैक लगाने के बाद वो हैंडल आता है जैक को घुमाने वाला, जैक में लगा कर उसको घुमाएंगे, थोड़ा सा उठेगा, उठने के बाद जो है तुरंत ही स्टेपनी को उसमें लगा देना है, ठीक है। इसके बाद वो मतलब हटा करके फिर स्टेपनी लगा करके उसे टाइट करके और फिर चलते रहना है, ठीक है। ये आपको मैकेनिकल नॉलेज, ठीक।